750 କୋଶ ଚାଲି ନ ପାରଇ ମୁହିଁ ଯିବ ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଥିବ ରହି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ जगबंधु हे गोसाई। जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको प्रभु जगन्नाथ जी की अशेष कृपा प्राप्ति हो, यही मेरी प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये था भक्त सालवेगा का भजन, जो कि एक मुस्लिम थे। वो जगन्नाथ जी के मतलब बहुत बड़े भक्त थे, और क्योंकि वो मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते थे, तो उनका बहुत मन था कि मैं रथ यात्रा के समय में प्रभु को देखूं, क्योंकि रथ यात्रा के समय में ही प्रभु आते हैं जगत को दर्शन देने के, भक्तों के पास आते हैं, भक्तों की जो पुकार है वो सुनते हैं और भक्तों के पास आते हैं। अपूर्व। तो भक्त सालवेगा की बहुत मनोकामना थी कि मैं प्रभु का दर्शन करूं, तो वो गए थे वृंदावन। वृंदावन से आते आते मतलब उसी समय पे रथ यात्रा का टाइम था, तो भक्त सालवेग ने ये भजन अपने हृदय से लिखा है। मतलब वो बोल रहे हैं, ये भजन का मतलब यही है कि 750 कोस दूर पे मैं हूँ, मैं चल चल के आ रहा हूँ। 750 कोस मतलब मान लीजिए 3000 किलोमीटर, उतना दूर से भक्त चल चल के आ रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो हे प्रभु जगन्नाथ, मैं आपका दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, और ये समय में मैं अगर दर्शन नहीं कर पाऊँ तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभु, आपका जो नंदी घोष है आप उसको अटका के रखिएगा, मतलब मैं जब तक ना पहुंचू आप वो रथ को चलने नहीं दीजिएगा। तो ये भक्त सालवेग की एक हृदय स्पर्शी भजन थी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रथ यात्रा का जो महात्म्य है। रथ यात्रा इतना पवित्र क्यों है, इतना रहस्यमय क्यों है, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग रथ यात्रा दर्शन करने के लिए इतने पागल क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा में आखिर क्या है ऐसा जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग रथ यात्रा दर्शन करने आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, आप लोग को भी पता होगा। तो इसी के बारे में, इसी के महात्मा के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारा ऐसा बात बताऊंगे कि आप खुद को धन्य मन करेंगे। तो देखिए, रथ यात्रा के टाइम में 2025 में भी 10 लाख लोग आए थे पूरी में रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए, पूरी दुनिया से। मतलब कोई भी देश ऐसा छूटा नहीं जहां से कोई आया नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का लीला अपरंपार है। और इसके बारे में कुछ रहस्यमय बातें भी करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मतलब हृदय स्पर्शी होता है, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जो मुझे जो अचंभित करता है, रथ यात्रा में जगत के नाथ जगन्नाथ अपना मर्जी से चलते। इतना विशाल रथ है जो नंदीघोष रथ होता है, जो जगन्नाथ जी जिस पे आते हैं, उनका इतना विशाल रथ है कि उनका मन करता है तभी वो चलते हैं। मन नहीं करेगा, करोड़ों लाखों लोग कोई पुकारे, रथ नहीं चलता, मतलब टस से मस नहीं होगा रथ। ये प्रभु की लीला है। तो रथ में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, सब तीनों देव देवी का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। प्रभु की यही इच्छा रहती है कि उनके जब भक्त आ जाए, उनका दर्शन करें, तभी मैं निकलूंगा। तो देखिए, रथ यात्रा में भक्त सालवेग इतने व्याकुल थे प्रभु का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी भी उतने व्याकुल थे। ने रथ को टस से मस नहीं होने दिया जब तक भक्त सालवेग नहीं पहुंचे। ऐसा बहुत बार होता है
जब कोई भक्त ने हृदय से चाहे कि मुझे दर्शन करना है प्रभु के, तो मिल जाता है दर्शन, वो लोग आते हैं। तो देखिए ये तो मतलब सबसे अचंभित बात है ना, प्रभु का रथ लोग खींच रहे लेकिन रथ नहीं चल, अपना मर्जी के मालिक है। और प्रभु की सब बातें जो है ना, वो इतना ज्यादा अचंभित करती है, मतलब पूरा दुनिया में रहस्यपूर्ण है ये प्रभु का हर बात। ये जो रथ यात्रा के बारे में जो द्वितीय बात है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो रथ यात्रा में जो रथ है, तीनों रथ हर साल नया बनाया जाता है। कितना विशाल रथ होता है, तीनों हर साल नया बनाए जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो प्रभु जगन्नाथ जी जगत के जो नाथ हैं, वो जगत को एक संदेश देना चाहते हैं कि हे मेरे प्रिय भक्तों, हे मेरे प्रिय भक्त, प्रियजन, ये जो शरीर है, ये शरीर नश्वर है, स्थायी नहीं है शरीर। इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है। इसका मतलब रथ को उन्होंने न शरीर बोला है, और उसके अंदर जो हमारे प्रभु जगन्नाथ जी हैं वो परम ब्रह्म, उनको उन्होंने आत्मा सदृश बोला है। तो एक संदेश है कि ये पूरा जगत माया है, हम लोग माया में फंसे हुए हैं। प्रभु को भूल मत जाइए। प्रभु को आप मतलब जिस रूप में भी पुकारे, जगन्नाथ के रूप में पुकारे, कृष्ण के रूप में पुकारे, राधा के रूप में पुकारे, किसी भी रूप में पुकारे, प्रभु का प्रेम में हमेशा रहिए, क्योंकि जगत का जो प्रेम है वो दूसरा है, प्रभु का प्रेम दूसरा है। तो हमेशा प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे आपका परिवार, चाहे दोस्त कोई रहे ना रहे, लेकिन प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे। प्रभु हमेशा रहते हैं, चाहे दुख में, कष्ट में, चाहे सुख में, हर समय प्रभु रहते हैं। तो ये प्रभु का संदेश है कि अपने कर्मों को सही रखिए, क्योंकि शरीर तो आज नहीं मिट जाएगा, लेकिन आपका जो आत्मा है वो रहेगा, आपके कर्म रह जाएंगे। कर्म रह जाता है तो पुनर्जन्म होता है। तो रथ यात्रा का यही महत्व है कि रथ यात्रा पे अगर आपने प्रभु का दर्शन कर लिया, तो ये जो पुनर्जन्म है ना, पुनर्जन्म पाके संसार में इतना दुख, कष्ट और इतना दर्द सहना नहीं पड़ेगा, पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। और कहते हैं कि मतलब रथ के ऊपर भगवान जी को, जगन्नाथ जी को एक बार दर्शन कर लिया तो प्रभु जगन्नाथ जी को जो मंदिर में 10 साल का दर्शन के समान ही उतना ही फल मिलता है, एक बार दर्शन से। तो इसीलिए ही शायद दुनिया में सब लोग आते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। दोस्तों कभी भी अगर आपको मौका मिले ना, तो रथ यात्रा देखने, दर्शन करने जरूर आइएगा पूरी। और मान लीजिए रथ यात्रा एक बाहुड़ा या सुनाबेश में दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बीच में कर सकते हैं। अंतर मन से अगर भगवान जी को बुलाए ना, तो दर्शन जरूर होगा, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। दोस्तों मतलब हर बात में प्रभु का कुछ ना कुछ रहता है। अगर आप देखना चाहें, अगर मतलब लोग बोलते हैं रथ को छूने से बहुत सारा मतलब पाप धुल जाता है, प्रभु का रथ छूने से। तो तीनों रथ के जो रस्सी हैं वो नागदेव है, तो उनको अगर आप स्पर्श करें ना, तो बोलते हैं रस्सी अगर छुएं, खींचना तो बहुत पुण्य का काम है। अगर आप रस्सी भी छू लेना, तो आपका जीवन में जितना कष्ट होता है ना, वो चला जाता है। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो बहुत सारा ग्रह खराब रहता है, शनि दोष रहता है, सर्प दोष रहता है, रस्सी को छुएंगे ना तो वो कट जाता है, क्योंकि वो नागदेव। तो इतने करोड़ों लोग जहाँ पर आते हैं, इतना विश्वास जहाँ पर है, तो दोस्तों अगर आप पूरी जाके रथ यात्रा के दर्शन नहीं कर पाए, फिर भी आपको जहाँ पर मिलता है आप देखिएगा,
प्रभु का हर चाल में, मतलब हर बात में आपको इतना गहरा आपके प्रति इतना ज्यादा प्रेम मिलेगा कि आप खुद को भी भूल जाएंगे। तो आज तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा को आप अपने आंखों से दर्शन कीजिए, प्रभु का कृपा आपको मिलेगा और प्रभु जगन्नाथ जी की अशेष कृपा मिलेगी। और ये जो जन्म जन्मांतर का जो खेल चल रहा है ना, उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। प्रभु ही हमको उद्धार कर सकते हैं। तो सब लोग जय जगन्नाथ कमेंट में जरूर लिखिएगा। और रथ यात्रा है कल, तो आप लोग जरूर दर्शन कीजिएगा। अगर बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने रथ यात्रा नहीं देखा है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पे होता है, तो सब चैनल पे भी देता है, तो देखिए जगन्नाथ महाप्रभु कैसे चलते हैं और भक्त की पुकार वो सुनते हैं कि नहीं। आप खुद एक बार अंतर मन से, अपने हृदय से प्रभु को बुलाइए, क्योंकि ये जितना भी हम लोग मांगते हैं प्रभु के सामने जाकर, ये सब आपको तुच्छ लगेगा जब आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा। तो कमेंट में जरूर जय जगन्नाथ लिखिएगा और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, मतलब दूसरी बार फिर कभी बात करेंगे। आज तो कल तो रथ यात्रा है, तो मन पता नहीं क्यों विचलित हो जा रहा है प्रभु का दर्शन के लिए। तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सबको अशेष कृपा प्राप्ति हो, आप सब सुखी रहें और शारीरिक स्वस्थ रहें, शारीरिक हिसाब से, और मन को और आत्मा को शांति मिले। जय जगन्नाथ।